मित्रों, आप सभी का आरसी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। 14 मार्च को होली आपने खूब धूमधाम से मनाया होगा और 14 मार्च को ही पाई डे था। पाई डे को आपने बहुत बड़ी उम्मीद की थी और वो उम्मीद आपकी पूरी हुई कि नहीं पूरी हुई, उस पर पूरा फुल डिटेल में चर्चा करेंगे। होली के दिन पाई नेटवर्क ने बहुत बड़ा कमाल कर दिया है और वो कमाल आपकी समझ में नहीं आएगा। लोग बहुत ये सोच रहे थे कि केवल बाइनेंस पर लिस्ट कर दे, बाइनेंस पर लिस्ट होगा तो पाई बूम कर जाएगा। अरे पूरी दुनिया में बाइनेंस ही नहीं पूरे क्रिप्टो को जो है लेकर चलता है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट, ऐसे थॉट, ऐसे विचार पड़े हुए हैं जिनके आने के बाद उस प्रोजेक्ट में बूम आएगा। और उस थॉट को जो है निकोलस कैकली, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, प्रोफेसर कोई ऐसे ऐरा गैरा आदमी नहीं बन जाता, उन्होंने पकड़ा है और पकड़ करके उसी रूट पर चल रहे हैं। तो कोई अच्छा रूट होता है, अलग होता है, तो लोगों को उसकी समझ कम हो जाती है। लोग समझते हैं अरे ये तो बेकार है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आ रहा है जिसको कि आप बहुत देर में समझ पाएंगे। साथ ही बहुत सारे चेंज हो गए हैं। 45 सेक्शन जो है आपके मेननेट में ऐड हो रहा है धीरे धीरे। और दूसरी प्रॉब्लम, कुछ लोगों का जो ट्रांसफरेबल बैलेंस था वो रिवर्ट हो गया है अनवेरीफाइड बैलेंस में। तो ये क्यों ट्रांसफरेबल बैलेंस आपका ऐड हो गया है अनवेरीफाइड बैलेंस में? ये खराबी नहीं है, ये बुराई नहीं है, ये अच्छाई है। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं इस वीडियो में पूरा फुल डिस्क्लोज में आपको बताऊंगा और उसका सलूशन भी क्या है वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले पाई डे के दिन पाई नेटवर्क ने, पाई की कोर टीम ने क्या बड़ा काम कर दिया है जिसको कि हमें समझना चाहिए, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको एक भी पैसे नहीं लगते। फ्री में हर जानकारी, हर अपडेट आपको एयरड्रॉप की, माइनिंग की, अदर अर्निंग प्लेटफॉर्म की मिलती रहती है। अब चलते हैं नए अपडेट पर चर्चा करते हैं। ये पाई नेटवर्क का ऐप है जहां पर आप माइन कर रहे थे, वहां पर जाकर के आप देखेंगे 15 मार्च के दिन तो आपको कुछ नया दिख रहा है। पाई डोमेन ऑक्शन, पाई डोमेन ऑक्शन एक नया दिख रहा है। और अगर इसको आप ओपन करके स्टडी करते हैं तो ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हो रहा है जो कि आपकी समझ में हो सकता है कि देर में आए। ये पेज ओपन होता है, इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है। आप भी जा करके, अगर इंग्लिश आपकी समझ में नहीं आता है, हमको इंग्लिश भी आता है लेकिन मैंने हिंदी में कर लिया कि ताकि आप लोगों को भी बता सकें कि कैसे आप हिंदी में करके पढ़ सकते हैं। यहाँ ऊपर के कोने में 3 डॉट को टच करिए, फिर ट्रांसलेट पर जाइए। यहाँ आपको एक ट्रांसलेट का सेक्शन मिलेगा, उस ट्रांसलेट के सेक्शन में जा करके आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए हिंदी, आपका ये हिंदी में हो जाएगा। इन्होंने 14 मार्च को जो है पाई डोमेन ऑक्शन की पॉलिसी लाए। मतलब अपना आप जो वेबसाइट लोग बनाते थे, होस्टिंगर, गोडैडी से जाकर के डोमेन लेते थे .com .xyz करके, उसी तरीके से .पाई का डोमेन आप यहां से परचेज कर सकते हैं। और उस डोमेन की पूरी रख रखाव, पूरा मेंटेनेंस पाई कोर टीम खुद देखेगी और या किसी से करवाएगी। इनका क्या टर्म एंड पॉलिसी है, जब आप पाई डोमेन परचेज करेंगे तो वहां पर पूरा देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर देखिए पाई डोमेन नीलामी, डोमेन की नीलामी होगी। ऐसे नहीं कि आप जितना डोमेन चाहें उतना खरीद ले। तो और इसकी नीलामी जो होगी वो पाई कॉइन के माध्यम से होगी। मतलब और नीलामी भी ऐसे किसी वेबसाइट पर नहीं, ब्लॉकचेन पर होगी, मतलब पाई मेननेट पर होगी। और वो आप मिनिमम जो बोली लगेगी यहाँ पर देख सकते हैं, 10 पाई की बोली लगेगी, मतलब 10 पाई की बोली मिनिमम होगी। और ये बोली जो है कब से कब तक चलेगी? 28 जून तक चलेगी। इसको पूरा आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर 14 मार्च से लेकर के 28 जून तक चलेगी। और लास्ट के 24 आवर में जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा वो डोमेन उसी को दे दिया जाएगा। अगर आप डोमेन से आउट होते हैं तो वहाँ पर जो इनका मतलब पाई वापस करने की क्या पॉलिसी है, जब आप डोमेन परचेज करने के लिए जाइएगा तब वहाँ पर पॉलिसी को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्या पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी समझ के अनुसार ऑक्शन में पार्टिसिपेट लीजिएगा। और ऑक्शन में जो आप पाई, अगर आपके पास वॉलेट में नहीं है तो घबराइए नहीं, इनका एक एड्रेस मिलेगा जो यम से शुरू होगा
अगर आप किसी एक्सचेंज से बाई करके भी लेना चाहते हैं परचेज, तो जा करके बाई करके जो इनका पता रहेगा वॉलेट का यम अक्षर से शुरू रहेगा उस पर भेज करके भी आप ऑक्शन में पाई डोमेन के ऑक्शन में शामिल हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो कि 28 जून 2025 तक चलेगा। अब इसके बाद यहां पर आ जाते हैं पाई फेस्ट। ओपन नेटवर्क पहला पाई फेस्ट खरीदारी का दौर शुरू। ये 14 मार्च से लेके 21 मार्च तक रहेगा, जहां पर कि पहले ओपन नेटवर्क पाई फेस्ट के लिए खरीदारी की अवधि आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। यह आज 14 मार्च से शुक्रवार 21 मार्च 2025 तक चलेगी। ओपन नेटवर्क कनेक्टिविटी को पूर्ण समर्थन के साथ अब पाई का उपयोग करके स्थानीय पाई संचालित व्यवसायों पर जाएं और खरीदारी करें। अब ये आपको कहां पर व्यवसाय की दुकानें मिलेंगी? मैप ऑफ पाई। मैप ऑफ पाई कहां मिलेगा आपको? क्रोम जो इनका ब्राउजर है, पाई ब्राउजर, सॉरी क्रोम नहीं, पाई ब्राउजर, वहां पर आपको इकोसिस्टम में मिलेगा। दूसरा आपका बड़ा रिवॉल्यूशन, पहला .पाई डोमेन जो है ऑक्शन, दूसरा पाई फेस्ट में आप अपने लोकल में जाकर के पाई के माध्यम से जो दुकानें अथराइज हैं इनकी, वहां से जो जो उपलब्ध है वहां से आप खरीद सकते हैं। तो कॉमर्स, ई कॉमर्स में भी शुरुआत हो चुकी है मेननेट लॉन्च होने के बाद, और पहले भी हुआ था जब इनका ओपन मेननेट नहीं था। अब चलते हैं आगे। मिननेट आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कई डेवलपर्स को बिना देरी के आवेदन करने की अनुमति देता है। अब यहाँ पर जितने डेवलपर्स हैं वो पाई इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए मिननेट इकोसिस्टम अनुप्रयोग का विस्तार किया गया। आप यहाँ पर अगर डेवलपर हैं तो फॉर्म भरिए, अपना ऐप डेवलप कीजिए और ऐप डेवलप करने के बाद इनके प्लेटफॉर्म पर सबमिट कीजिए। लेकिन प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी होगी पाई कोर टीम की कि आपके ऐप को एक्सेप्ट करती है कि नहीं एक्सेप्ट करती है, क्योंकि इनकी टर्म एंड कंडीशन और सिक्योरिटी को अगर आप फुलफिल करेंगे तभी ये पाई इकोसिस्टम में, पाई पारिस्थितिक तंत्र के भीतर दिखाई देने वाले मिननेट ऐप्स की संख्या में वृद्धि होगी। तभी ये शामिल करेंगे और तभी आपका मिननेट इकोसिस्टम में जा पाएगा। मिननेट ऐप की संख्या और गुणवत्ता का विस्तार करके नेटवर्क की उपयोगिता और विकास का समर्थन करता है। तो आप समझिए कि पूरी दुनिया से जितने भी बड़े बड़े डेवलपर्स हैं सभी को एक मौका मिल रहा है कि आप अपना ऐप डेवलप करके डालिए मिननेट पर, इनके ब्राउज़र पर ले जा करके सबमिट कीजिए, और सबमिट करने के बाद जब अप्रूवल मिलेगा तो वो इनके जो इकोसिस्टम है उसमें शामिल हो जाएगा। और अभी अगर आप देखें तो मैप ऑफ पाई, गूगल मैप की तरह ये मैप ऑफ पाई डेवलप किया गया, जहां पर आपको किसका डेटा मिलेगा? अभी आप केवल पाई जो इकोसिस्टम के मतलब सेलर्स हैं, ये कह लीजिए सिंपल तरीके से दुकान है जहां पर आप बाई सेल कुछ भी कर सकते हैं पाई कॉइन के माध्यम से, उनका डेटा मिलेगा। अब ये जानिए कि गूगल मैप की तरह ये कदम बढ़ा दिए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वन पाई मॉल, ऑल गुड्स आर परचेज्ड बाई पाई। यहाँ पर भी आप जा करके वन पाई मॉल है जहां पर आप कोई भी गुड्स जो अवेलेबल है उसे यहां से खरीद सकते हैं। द पाई टू गो ट्रैवल सर्विस, ये ऐप आपको ट्रैवल सर्विस में सुविधा उपलब्ध कराएगा। मार्केट प्लेस टू कनेक्ट विद हायर, यहाँ से मार्केट प्लेस में आप कुछ भी हायर कर सकते हैं जो भी आपको ज़रूरत हो। एक्सप्लोर पाई, ये इतना तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनके लिटरेचर में। बाकी अभी आपको हम ले चल के ये देखिए पाई मैप का इनका सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये एक इंटरफेस। अब आगे आपको लेके चलते हैं, हम दिखाते हैं कि क्या इन्होंने पाई ब्राउज़र में किया है। पाई ब्राउज़र में अगर आप आते हैं और पाई ब्राउज़र में आकर के एक्सप्लोर द इकोसिस्टम को टच करते हैं तो यहाँ पर गजब की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर मैप ऑफ पाई हमने बताया ही, इसके अलावा जितनी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक्सप्लोर, ये जो सेक्शन मिल रहा है यहाँ पर देखेंगे तो 2 पेज में सब कुछ दिखाई देता है। तो इतना बड़ा चेंज है तो आप इसे हल्के में मत लीजिए। बाकी अब मेन चीज़ पर बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पर पहली चीज़ ये आप देख सकते हैं, समथिंग स्ट्रेंज इज गोइंग टू ट्रांसफरेबल बैलेंस और सडनली रिवर्टिंग टू अनवेरीफाइड बैलेंस। अगर आपका ये हो रहा है तो आपने अगर वॉलेट को चेंज किया होगा, जैसे आप वॉलेट का पास फ्रेज भूल गए हैं, आप वॉलेट चेंज कर दिए हैं या आपने पासवर्ड बदल दिया। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में वॉलेट नहीं मिल रहा था तो वॉलेट चेंज कर दिए, सब कुछ कर दिए, तो अब उनका रिवर्ट कर दिया गया है। जब तक वो वॉलेट को फिर से वेरीफाई नहीं करेंगे
तब तक ये उनको नहीं मिलेगा। और वॉलेट वेरीफाई करने का एक जो है यहाँ पर स्क्रीन शॉट मैंने रखा, जहाँ पर ये देखिए साफ साफ दिखाया गया है कि आपको पाई वॉलेट मैंडेट चेकलिस्ट में स्टेप 3 जहाँ पर वॉलेट कन्फर्मेशन का है वो, और स्टेप 6 जहाँ पर एक्नॉलेजमेंट टू रिसीव द टोकन है, ये दोनों आपको फिर से करने हैं, जो कि आप देख सकते हैं इस तरीके से। या तो कन्फर्म योर माइग्रेशन का ऑप्शन आएगा, कन्फर्म दिस वॉलेट करेंगे और ये, लेकिन अभी ये सभी को नहीं मिल रहा है, थोड़ा 2-1 दिन वेट कर लीजिए, जैसे ही ये मिलने लगेगा आपको मैं अपडेट दे दूंगा। तो अगर आपने वॉलेट चेंज किया है या पासवर्ड चेंज किया है या मोबाइल नंबर चेंज किया है या ईमेल चेंज किया है तो आपके ट्रांसफरेबल कॉइन जो है रिवर्ट हो चुके हैं। जैसे ही आप मोबाइल नंबर और ईमेल या वॉलेट फिर से वेरीफाई कर लेंगे आपका माइग्रेट हो जाएगा। तो ये ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन किया गया है, जो कि एक अच्छी बात है, जिससे कि सभी का कॉइन सुरक्षित रहेगा। ये दोनों बातें हो गई कि वेरीफाइड बैलेंस अनवेरीफाइड में क्यों गया और उसका सलूशन क्या फ्यूचर में आ सकता है। और एक और बात है कि यहाँ पर आप देखेंगे फोर्टिफाइड मतलब जिनके नीचे लोगों की केवाईसी नहीं हुई थी, उनका जो फॉरफिटेड एंड पेनाल्टीज है उसका भी सेक्शन कुछ लोगों के पास आ चुका है कि जिनकी केवाईसी उनके नीचे नहीं हुई है, उनके कॉइन्स जो है कट हो रहे हैं 6 महीने के पहले के, केवल 6 महीने तक रहेंगे, बाकी कट हो जाएंगे। और इसका इन्होंने बहुत पहले ही अपडेट दे दिया था, तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आपके नीचे जितने लोग थे वो खुद जा करके उनकी केवाईसी कंप्लीट कराएं। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। अगर प्राइस की बात करें, पाईडे पर बाइनेंस पर लिस्टिंग नहीं हुई, इसलिए थोड़ा सा प्राइस में डंप देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे अगर इनका टोटल इकोसिस्टम में जो माइग्रेटेड कॉइन है वो 7 मिलियन का है, और शुरू में जो इन्होंने सर्कुलेटिंग सप्लाई बताया था वो बताया था लगभग 6 मिलियन के आसपास, लेकिन अब 7.043 मिलियन जो है इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई हो गई है, लगभग माइग्रेटेड के बिल्कुल बराबर। सर्कुलेटिंग सप्लाई इन्होंने टोटल माइग्रेटेड सप्लाई को ही यहाँ पर दिखा दिया है, जिससे कि टोटल जो माइग्रेटेड माइनिंग रिवार्ड है और उसमें से लॉक्ड है, लेकिन यहाँ पर 1.73 जो है ये करंटली अनलॉक्ड है। तो कहाँ से ये आ गया 6 पॉइंट समथिंग बिलियन कॉइन। ये जो और सिस्टम है एक्सचेंज को दिया गया है वो सब आ गया। अगर हम टोटल बात कर लेते हैं इफेक्टिव टोटल सप्लाई, तो ये 10 बिलियन की है। और अभी इनकी अगर मार्केट कैपिटल की आप बात करें तो इनका मार्केट कैपिटल जो है वो 10 बिलियन के पास यहाँ पर देखिए 11 बिलियन था कल, आज 10 बिलियन हो गया, इसलिए कि बाइनेंस की लिस्टिंग की न्यूज़ नहीं आई। तो भैया बाइनेंस ही सब कुछ नहीं है, बाइनेंस पर नहीं आया तो थोड़ा सा डंप देखने को मिल रहा है, लेकिन मैक्सिमम सप्लाई इनकी 10 बिलियन ही होने वाली है बाद में, क्योंकि 10 बिलियन में पूरा टोटल ये 7 बिलियन जो हमने आपको दिखाया कि 7 बिलियन जो है माइग्रेटेड है, और लाख सब कुछ मिला करके अगर धीरे धीरे वो अनलॉक होगा तब भी 10.83 बिलियन ही पहुंचेगा। और इनकी मार्केट कैप जो है वो 10 बिलियन के पास अभी तक है। तो जाहिर सी बात है कि $1 के नीचे प्राइस जाना जो है बहुत मुश्किल है। अगर गई भी तो बहुत जल्दी ये पंप करके $1 के प्लस हो जाएगी। तो इसलिए पाई नेटवर्क में जो भी चेंजेज हो रहे हैं वो ड्यू टू सिक्योरिटी हो रहे हैं, आप उससे परेशान ना हो। जैसे ही आपका फिर से आप जो चेंज किए हैं वॉलेट, मोबाइल नंबर, ईमेल, वो आप सही कर लेंगे, दोबारा वेरीफाई कर लेंगे, तो आपको धीरे धीरे आपके कॉइन जो है वो माइग्रेट कर दिए जाएंगे, आपके वॉलेट में भेज दिए जाएंगे। एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।